आन्या के साथ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हेलो, अतीत की फुसफुसाहट में आपका स्वागत है। रोहन, आज क्या कहानी लाए हो? आज कहानी है रामगढ़ की। अच्छा, वो राजा की आत्मा वाली? सुना है उसकी आत्मा किले में भटकती है। कहानी राजा की नहीं, अन्य। कैसा श्राप? कहानी है रामगढ़ की रानी की। और उसका श्राप राजा के श्राप से कहीं ज्यादा भयानक था। रानी का? मुझे इसके बारे में तो कुछ नहीं पता। रामगढ़ किला कभी राजा वीर प्रताप सिंह का गढ़ था, लेकिन यह कहानी उनकी नहीं, बल्कि उनकी पत्नी रानी रश्मि की है। जब राजा के धोखेबाज मंत्री विश्वास ने उन्हें मारने का षड्यंत्र रचा, तो रानी ने अपनी आंखों के सामने अपने पति और बच्चों की हत्या होते देखी। उनकी चीखें किले में गूंज उठीं, लेकिन कोई उनकी मदद को नहीं आया। यह कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। तो क्या वह वापस गया? विश्वास ने उन्हें भी मार डाला, लेकिन मरने से पहले रानी ने अपने खून से किले की मिट्टी को श्राप दिया। रानी ने कसम खाई कि जो कोई भी इस किले में खजाने के लालच में आएगा, उसे उसकी पीड़ा का एहसास होगा। उसकी आत्मा उस लालची व्यक्ति को फंसाएगी और उसे कभी भी शांति नहीं मिलेगी। क्या कोई सच में इस श्राप का शिकार हुआ है? और फिर क्या हुआ? हाँ, कुछ साल पहले कुछ दोस्त रोमांच के लिए रात में किले में गए थे। वे खजाने की तलाश में थे। रात ढलते ही उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कोई जोर जोर से रो रहा था। उनमें से एक लड़का, जिसे खजाने का सबसे ज्यादा लालच था, उस रोने की आवाज का पीछा करते हुए एक पुरानी सुरंग में चला गया। उसने वहां राजा की आत्मा को नहीं, बल्कि रानी के रोने की आवाज को और करीब से सुना। उसने बताया कि वह आवाज उसे खजाने की जगह दिखा रही थी, जैसे कि उसे फंसाने की कोशिश कर रही हो। वह और उसके दोस्त डरकर वहां से भाग निकले, लेकिन उस लड़के के मन में खजाने का लालच घर कर गया। वह गया, और जब वह वापस आया तो वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं, और उसके हाथ में एक पुराना जंग लगा हुआ सिक्का था। गांव वाले कहते हैं कि वह सिक्का रानी के हार का हिस्सा था। रानी की आत्मा ने उसे खजाना तो दिया, लेकिन उसका विवेक छीन लिया। वह अब भी गांव में घूमता है, हमेशा कुछ खोजता रहता है जो उसे कभी नहीं मिलेगा। वह रानी के शाप का शिकार हो गया है। तो क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या फिर एक चेतावनी उन लोगों के लिए जो अतीत की नींद को जगा